जो शेल की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में एक्चुअली एग्जिस्टेंस है 4s 4p। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4f। लेकिन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4d इज ऑफ हायर एनर्जी एंड इट्स एनर्जी इज इक्वलेंट टू फिफ्थ शेल। उसी तरीके से अगर हम 4f की बात करें तो 4f की एनर्जी 4d से भी ज्यादा है और इक्वलेंट टू सिक्स्थ शेल। दिस इज द रीजन 4f की फिलिंग सिक्स्थ शेल के साथ होगी। तो एक्चुअली 4f में जो फिल होगा वो है 4s 3d और 3p बिकॉज ऑफ देयर इक्विवेलेंट एनर्जी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो आएंगे एस पी और डी में वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द रीजन कि इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम फिफ्थ शेल की बात करें तो फिफ्थ शेल में भी एग्जिस्टेंस 5s 5p 5d और 5f का है। तो 5d और 5f ये दोनों ही हायर एनर्जी के हैं और इनकी फिलिंग फिफ्थ शेल में नहीं होती, हायर एनर्जी लेवल के साथ फिल होगी क्योंकि इनकी एनर्जी भी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ऑफ एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी ज्यादा है। फिफ्थ शेल में जो फिलिंग होगी वो है 5s की 4d की और 5 की। और यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो है 18 एस पी और डी को मिलाकर। तो यहाँ भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ शेल में है वो है 18 यू कैन काउंट। और फिफ्थ शेल स्टार्ट्स फ्रॉम रुबिडियम देन स्ट्रोंशियम और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हॉरिजॉन्टल रो में हम काउंट करेंगे तो वो आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस कम टू सिक्स्थ एंड सेवेंथ शेल। बिल्कुल सेम ऑफ रूल को फॉलो करते हुए अगर हम सिक्स्थ शेल को देखें तो सिक्स्थ शेल में फिलिंग होगी 6s 4f 5d और 6p। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन, f के 14 इलेक्ट्रॉन, d के 10 इलेक्ट्रॉन्स और p के 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर आप करेंगे तो आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से अगर हम सिक्स्थ शेल विच स्टार्ट्स फ्रॉम सीजियम उसको अगर हम ध्यान दें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम से स्टार्ट करते हुए जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सिक्स्थ शेल में आएंगे वो भी 32 है। और उस 32 में कैसे, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो पहली वाली रो है ये जो नीचे की एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट रो है जिसे हम लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं वो भी सिक्स्थ शेल का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें पीरियोडिक टेबल में तो सीजियम के बाद बेरियम है, बेरियम के बाद लैंथेनम आता है। इफ यू गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल लैंथेनम के बाद एक गैप है 57 एटॉमिक नंबर के बाद एक गैप है 14 का जो कि नीचे सीरियम के बाद कंटिन्यू होता है 58 59 देन 60 एंड सो ऑन। और वहां के बाद नेक्स्ट जो कंप्लीट करता है वो है हाफनियम जिसका 72 है। तो इसका मतलब ये जो पूरी रो है ये सिक्स्थ शेल का ही हिस्सा है लेकिन लैंथेनाइट होने की वजह से प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होने की वजह से उनको बिलो लिखा जाता है लेकिन दे आर पार्ट ऑफ सिक्स्थ शेल। और उनको इंक्लूड करते हुए जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे सिक्स्थ शेल में वो है 32। In the same manner, seventh shell will also have 32 elements because seventh shell is also having 7s, then filling of 6d, then 5f and 7p. The total number of electrons in seventh shell will also be 32 s, p, डी और एफ के टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर यहाँ भी 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और सेवेंथ शेल में भी जहाँ ध्यान दें जहाँ फ्रैंक्शियम से स्टार्टिंग होती है टोटल एटॉमिक नंबर यानी कि 87 से स्टार्ट करते हुए ये एंड अप होता है 118 पे। तो 87 से स्टार्ट करते हुए अगर 118 तक हम काउंट करेंगे तो टोटल विल बी 32 एलिमेंट्स व्हिच आर अकोमोडेटेड इन सेवेंथ। Let us start with S block elements properties. S block elements की properties से discuss करते हैं। S block बहुत special है। अगर periodic table में हम ध्यान दें तो S block belongs to the left or the very first group of the entire periodic table. S block की जो position है वो ग्रुप 1A और 2A के नाम से है या कि ग्रुप 1 और 2। सिर्फ दो ही वर्टिकल कॉलम्स इसमें आते हैं क्योंकि एस में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इसलिए एस ब्लॉक में ओनली 2 कॉलम्स आर अकोमोडेटेड बिकॉज एस ऑर्बिटल कैन या सबशेल
कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो केवल 2 रोज हैं, ग्रुप 1 और 2। और जो एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो वैलेंस शेल बेस्ड है वो है NS1 to 2, जिसमें N है वैलेंस शेल नंबर, यानी कि ये जो N है ये है वैलेंस शेल नंबर और उसका S। NS1 ग्रुप 1 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एंड NS2 ग्रुप 2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ग्रुप 2 के वैलेंस शेल के S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी में। जैसे कि अगर हम ध्यान दें लिथियम, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 क्या है 1s2 2s1। और अगर हम नेक्स्ट लिथियम के बाद ग्रुप 2 की बात करें बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4 1s2 2s2। तो 2s2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रुप 2 के सारे ही एलिमेंट में बेरिलियम के बाद जो कैल्शियम है मैग्नीशियम है सब में s विल बी 2। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज में। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो या 2 के एलिमेंट्स हो, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। अब मेटल है और सॉफ्ट है, मेटल है सॉफ्ट है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है वो ग्रुप 1 और 2 का ही है, क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में है, जिस वजह से उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट साइज होने की वजह से इनकी पैकिंग जो होती है वो बहुत लूज होती है, और लूज पैकिंग होने की वजह से ही इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जो इजीली उनको हम एनर्जी देके डिसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज दे हैव लूज पैकिंग, और लूज पैकिंग की होने की वजह से ही इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, और बहुत कम एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये मेल्ट हो सकते हैं और उसके बाद बॉयल हो सकते हैं। तो दिस इज द रीजन दे आर नोन एज सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट इनका फीचर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद वैलेंसी 1 और 2। उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक या दो ही इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड होते हैं, इवन लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी इज इनफ टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, और आसानी से ये चार्ज हो जाते हैं, अपने ऊपर चार्ज एकोमोडेट कर लेते हैं।